welcome back to my channel Biology Inspire. Today we discuss about वैक्यूल। आज हम वैक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। वैक्यूल क्या है हमारा? वैक्यूल हमारा एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल क्यों है? क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल और कुछ फंगल सेल में भी पाया जाता है। चलिए आज हम वैक्यूल को अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। तो वैक्यूल हमारा क्या है? एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, वैक्यूल हमारा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेल है और जो प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है और कहीं कहीं फंगल सेल में भी पाया जाता है। क्लियर? तो अगर हम एनिमल सेल में बात करें कि एनिमल सेल का वैक्यूल कैसा होता है, तो जो एनिमल सेल है हमारा उसका वैक्यूल बहुत ही स्मॉल होता है और टेम्पररी होता है। मतलब कि वो छोटा तो होता ही है और टेम्पररी होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए आएगा और फिर एक्सटिंक्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, और वैक्यूल का हमारे काम क्या होता है? स्टोर करके रखना। वो कोई भी मॉलिक्यूल को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। जैसे प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में क्या करता है? वाटर को स्टोर करके रखता है। और हमारे एनिमल सेल में क्या करता है? उसमें प्रोटीन को, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को और तरह तरह के हमारे एंजाइम्स हैं, उन सबको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। लेकिन जो हमारा एनिमल सेल है उसमें क्या करता है? वो परमानेंट रहता है और जो एनिमल सेल है उसमें टेम्पररी होता है। ठीक है, तो क्या है? स्मॉल है और टेम्पररी है। आप देख रहे होंगे ये एनिमल सेल है, लिख दे रहे हैं एनिमल सेल। ये एनिमल सेल है, इसमें का आप देख रहे होंगे वैक्यूल जिसकी साइज बहुत छोटी है, इसकी साइज छोटी है। और ये देख रहे हैं प्लांट सेल है। ये क्या है? प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का वैक्यूल देख रहे हैं तो काफी लार्ज है ना, बड़ा है। वो कितना सेल का जो है वो 50 to 80% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है। ये इसका देख रहे हैं आप कि कितना बड़ा वैक्यूल है। जब आप एक सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा जो आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा वो वैक्यूल ही होता है हमारा प्लांट सेल में। ठीक है, और एनिमल सेल में देखेंगे तो स्मॉल वैक्यूल होता है लेकिन मोर देन वन वैक्यूल पाया जाता है, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उसमें एक ही वैक्यूल पाया जाता है, या फिर किसी किसी केस में अगर एक वैक्यूल से ज्यादा भी पाया जाएगा तो 2 वैक्यूल, इससे ज्यादा वैक्यूल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और हमारे वैक्यूल का काम तो हम बता दिए हैं कि जैसे वो स्टोर करके रखता है, वाटर हो गया या सेल सैप हो गया तो वो स्टोर करके रखता है। बट जो हमारा एनिमल सेल है उसमें ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को ये स्टोर करके रखता है, जबकि हमारा जो प्लांट सेल है उसमें ये ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स और वाटर इन सबको स्टोर करके रखता है। ठीक है, और अगर इसका हम फंक्शन देख लें तो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? कंटेन्स वाटर, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या करता है? वाटर, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स, प्रोटीन इन सबको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। देखिए वैक्यूल क्या है हमारा? एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है जो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और वो सेल सैप को स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्लियर? और दूसरा क्या है? कंटेन्स हार्मफुल मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है? जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्मफुल मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्लांट या एनिमल जो गेन कर लिए रहते हैं, खा लिए रहते हैं, तो वो क्या करता है? वो उसको भी कंटेन करके रखता है, फिर टाइम आने पे उसको डिफ्यूज करा देगा सेल के बाहर। ठीक है, तो ये क्या करता है? हार्मफुल, जितने भी हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के जो कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू प्लांट के अंदर आ गए हैं या एनिमल सेल के अंदर आ गए हैं, तो वो उसको भी स्टोर करके रखता है। क्लियर? थर्ड क्या है हमारा? मेंटेन्स इंटरनल प्रेशर नोन एज टर्गर प्रेशर विद इन द सेल। ये क्या करता है? एक प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। टर्गर प्रेशर एक प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारा वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल के अंदर क्या भरा रहता है? वाटर या सेल सैप। तो इसके अंदर जब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर वाटर है तो इसके अंदर प्रेशर तो अराइज होगा। अगर ज्यादा वाटर है तो ज्यादा प्रेशर तो अराइज होगा ना। तो ये जो प्रेशर अराइज होगा तो ये क्या होगा? वैक्यूल जो है वो बाहर की साइड प्रेशर उसका अराइज होगा, तो ये प्रेशर जाएगा सेल ऑर्गेनेल पे। जितने और सारे ऑर्गेनेल रहेंगे वैक्यूल के बाहर उस पे जाएगा, तो वो सब ऑर्गेनेल क्या करेंगे? प्रेशर क्रिएट करेंगे सेल मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल पे। तो वो क्या ये वैक्यूल क्या करता है? वो एक सेल मेंटेन करता है जिसको टर्गर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टर्गर प्रेशर विद इन द सेल। ठीक है, तो
वैक्यूल का अगर हम एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो वैक्यूल इज अ, यहाँ पे इज रहेगा, वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या करता है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है फिल्ड विथ वाटर, जो वाटर और सेल सैप से भरा होता है। ठीक है, वैक्यूल क्या है हमारा, एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है जो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और क्या करता है, वाटर और सेल सैप से फिल्ड होता है। क्लियर। और क्या करता है, सेल सैप कंटेनिंग ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे ये वाटर को कंटेन करके रखता है और उसी तरह क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स को भी फिल्ड करके रखता है, मतलब स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वैक्यूल हमारा एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, सेल सैप को स्टोर करके रखना या वाटर को स्टोर करके रखना। सेल सैप हमारा क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जैसे एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स, वाटर, जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो सब जो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो उसको हम सेल सैप कहते हैं। ठीक है, और एक चीज आप याद रखेंगे ये कि जो प्लांट सेल है उसमें ये 50 to 80% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है, कवर करके रखता है। तो आपको ये याद रखना, देखिए क्या करता है, इसका साइज इतना बड़ा है, आप सोच सकते हैं कि जब एक सेल का 50 to 80% जो है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करके रख रहा है तो ये न्यूक्लियस को थोड़ा धक्का देगा, न्यूक्लियस को पुश करेगा और पुश करके वो साइड में शिफ्ट कर देता है। जबकि हम क्या पढ़े हैं कि जो न्यूक्लियस है हमारा वो मोस्टली सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब प्लांट सेल में आप देखेंगे तो वो थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा ना भी एक प्रेशराइज करता है, वाटर को इतना ज्यादा स्टोर करके रख रहा है, इतना लार्ज इसका साइज, इतना लॉन्ग है ये, तो ये क्या करेगा, ये एक प्रेशराइज करेगा जिससे न्यूक्लियस थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर यूजफुल रहा होगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।